सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बड़ा ऐलान कर चुकी है। और खबर ये सामने आई है कि सीएम केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे और केजरीवाल रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड के पाठ में मौजूद भी रहने वाले हैं। हालांकि सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए पाठ की बात कही जा रही है, लेकिन बड़े सवाल है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमान जी की पूजा का मन बनाया है, क्या केजरीवाल का प्लान है और क्यों केजरीवाल सुंदरकांड पाठ को राम मंदिर का राजनीति का जवाब कह रहे हैं। हालांकि इस पर बात जरूर खास मेहमानों के साथ करूंगी और उनका परिचय भी मैं आपके सामने करवा देती हूँ कि कौन कौन से खास मेहमान इस वक्त राम की पेड़ी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की हनुमान जी की शरण में जाने की प्लानिंग आखिर है क्या, सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। सौरभ जी, क्या योजना है, थोड़ा बताएं। देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले भी हमारे कई साथी जो हैं अपने अपने स्तर पे सुंदरकांड का कार्यक्रम कर रहे थे। कुछ लोग हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हर मंगलवार को करते थे। अब पार्टी ने तय किया कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाएगा। इसमें हम लोग दिल्ली की सभी विधानसभाओं में भव्य सुंदरकांड का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे विधायक साथी, हमारे संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, सभी लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसके बाद हर महीने पहले मंगलवार को ये कार्यक्रम वार्ड स्तर पे और मंडल स्तर पे लाया जाएगा। और फिर आप कह सकते हैं कि दिल्ली में करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे ये कार्यक्रम हुआ करेगा। चलिए, अब परिचय अपने खास मेहमानों का करवा देती हूँ। इस वक्त आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से एडवोकेट संजीव हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राम की पेड़ी से बीजेपी लीडर अवधेश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही निर्वाणी अखाड़ा से धर्मजी महाराज इस वक्त हमें मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट राजेश जोशी सर इस वक्त हमें राम की पेड़ी पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले संजीव जी, सवाल आप ही से, क्या कोई रेस चल रही है? क्योंकि जहां जहां प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, इस बीच विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी हनुमान जी की शरण में जाते हुए सुंदरकांड के पाठ का ऐलान कर रही है। सुरभि जी, पहले तो आपको सबको राम राम। देखिए, राम एक आस्था का और धर्म एक आस्था का विषय है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण किया है, अदरवाइज किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग सुंदरकांड का पाठ कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता बहुत पहले से, हमारे कार्यकर्ता बहुत पहले से सुंदरकांड का पाठ करते रहे हैं। अब उसको एक सुयोजित तरीके से पार्टी ने निर्णय लिया है कि अलग अलग ना करके हर पहले मंगलवार को सवाल उठ जाते हैं ना, 2600 प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है, टाइमिंग पर सवाल उठ जाते हैं। ये ऐलान पहले तो नहीं था कि हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली में बड़े स्तर पर 2000 से ज्यादा जगहों पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। सुरभि जी, ये तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर मान लो प्राण प्रतिष्ठा में बिजी हैं और हम सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, तो कुल मिला के सभी लोग देश में का उज्जवल भविष्य हो, देश में शांति बने, देश में सद्भावना बने, इस नियत के साथ अगर सभी लोग इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई राजनीति? सर, सवाल वजह जानना चाहती हूँ मैं आपसे। यहाँ सवाल मेरा यह है कि इसकी वजह क्या है? क्या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही करवाने का ये जो फैसला लिया गया है, उसकी वजह क्या है? नहीं, मैंने जैसे बताया, हमारा तो सुंदरकांड का पाठ बहुत पहले से चल रहा है। अब उसको विधिवत रूप से 2600 जगह पे हर महीने वो कार्यक्रम होगा। उसमें पार्टी संगठित तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेगी। इसका और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का कोई लिंक नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं इसको। अदरवाइज भगवान राम को इस देश में एक एक जन भगवान राम से कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। आप राम भक्त हैं और वो हनुमान भक्त। देखिए, बहुत पहले से ही दो प्रवृत्तियां इस समाज में काम करती हैं। एक निशाचर प्रवृत्ति है जो सीधे तौर पर यज्ञ में विघ्न करने का काम करती है, संत महापुरुषों के काम में बाधा पहुंचाती है। दूसरी एक प्रवृत्ति है जो कालनेमी प्रवृत्ति है। आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पर पाठ कर रहे हैं तो वो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं? जो साधु बन करके और यज्ञ के काम में विघ्न डालते हैं,
संत महापुरुषों के काम में विघ्न डालते हैं और जो इस देश के जो प्राण हैं प्रभु श्री राम और जो जन जन के आराध्य हैं, जो रोम रोम में बसे हैं, उनके भी काम में विघ्न डालने का काम कालनेमी करते हैं। कालनेमी ने केवल हनुमान जी को इसलिए रोका था साधु वेश बना करके कि वो संजीवनी बूटी जो लेकर के जा रहे हैं उनको विलंब हो जाए और लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएं। इस उद्देश्य से कालनेमी हनुमान जी को साधु वेश के रूप में रोकने का काम करता है। इसी तरह से कुछ ऐसे कालनेमी जो आजकल घमंडिया गठबंधन में हैं,